नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानोदय एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग जस्ट ऑफलाइन पे पॉलिटी के सेगमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में मेरे मन में विचार आया कि इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप बड़े एग्जाम्स को देंगे जहाँ की आपको मेंस लिखना हो, तो उसके लिए कुछ पॉलिटिकल थॉट्स को जानना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक नंबर का जो आंसर होता है ऑब्जेक्टिव, इसको तो आप बड़ी आसानी से कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आंसर करने के लिए आपके पास बहुत सारे तथ्य आपको मालूम होने चाहिए। तो उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करने के लिए हमने सोचा कि जो जो तथ्य हमारे सामने आते जाएंगे आपको हम अल्टरनेट डेज में या फिर जैसे भी मौका मिलता रहे आप लोगों को इसी तरह के तथ्य से हम अवगत कराते रहेंगे। और इसके बाद आप पाएंगे कि आपकी आंसर राइटिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप पाएंगे कि अन्य लोगों से आप अपने आप को काफ़ी अलग या बेहतर पाएंगे। तो चलिए, इसी सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जिसको कि मैंने लिया है कि क्या मूल अधिकार एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस ले लिए जाते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को जब आप पढ़ते हैं तो मूल अधिकारों के साथ सबसे बड़ा एक आरोप लगाया जाता है लोगों के द्वारा या संविधान पढ़ने जानने वालों के द्वारा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक हाथ से लोगों को, नागरिकों को, व्यक्तियों को दिया और दूसरे हाथ से उसको वापस छीन लिया। तो क्या ये तथ्य वाकई में सही है कि मूल अधिकार नागरिकों को जो दिया गया उन अधिकारों को क्या सच में छीन लिया गया? इन्हीं तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 14 को। किस आर्टिकल को भाई? आर्टिकल 14 को हम लोग देख लेते हैं। ये आपका आर्टिकल 14 है। ये क्या बात करता है भाई? आर्टिकल 14 के सभी प्रावधानों में आप देखेंगे कि समानता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? समानता अर्थात इक्वालिटी की बात की गई है। लेकिन इसी आर्टिकल 14 में राष्ट्रपति महोदय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय के लिए विशेष प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब आर्टिकल 14 का अपवाद के रूप में आप अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय, राज्यों के गवर्नर, ये सब लोग दिख जाएंगे आपको। इन्हें साधारण नागरिकों को जितने अधिकार मिले हैं उससे कहीं अधिक अधिकार इन्हें हमारे संविधान के द्वारा प्रदान कर दिया गया है। तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें समानता वाली भावना थोड़ी सी कम दिख रही है। इसी प्रकार से हमें अनुच्छेद 15 पे आ जाना चाहिए। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के जब आप शुरुआती प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 15 का 1, आर्टिकल 15 का 2, यहाँ तक आप पाएंगे कि आर्टिकल 15 जो है ये बिल्कुल समानता का बात कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 15 के आगे के आर्टिकल 15, 3, 4, 5 को जब आप देखने लगेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि आर्टिकल 15 जो है यह महिलाओं को और बच्चों को विशेष अधिकार देने का बात कर रहा है। किनको? महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार देने का बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? महिलाओं को विशेष अधिकार अगर दिया जाता है, बच्चों को अगर विशेष अधिकार दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से न दिया गया। अगर मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से दिया जाए तो उसमें महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार देने की क्या आवश्यकता थी? इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 16 को हम लोगों को देख लेना चाहिए। जब अनुच्छेद 16 को आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 16 में भी आप पाएंगे कि 16(1) और 16(2), 16(1) को जब आप पढ़ेंगे अथवा 16(2) को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक है, बहुत बेहतर है। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 16(3), 16(4) को पढ़ने लगेंगे, 16(4) को कोट करता हूं, 16(4) में लिखा हुआ है कि राज्य अगर वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अर्थात
खुल के कहूँ तो SC ST के लिए और बाद में OBC के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करती है सकारात्मक विभेद करते हुए, तो राज्य को इस कार्य को करने से कोई व्यक्ति नहीं रोकेगा। तो यहाँ भी हम क्या पाते हैं, यहाँ भी हम पाते हैं कि सरकारी नियोजन में क्या है, सरकारी नियोजनों में SC ST के लिए, सरकारी नियोजन में या फिर नियुक्ति में SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान करके रखा गया है हमारे संविधान के द्वारा। यहाँ पे सरकारी नियोजन में किसके द्वारा भाई, संविधान के द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है ना, संविधान के द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, विशेष प्रावधान का मतलब क्या, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे भी आप देखेंगे शिक्षण संस्थाओं की भी बात हुई है आर्टिकल 15 में। शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम कट ऑफ की बात रखी गई है और भी बहुत तरह की बातें हैं। उसी प्रकार से सरकारी नियोजन में आप पाएंगे, सरकारी नौकरियों में आप पाएंगे कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे किया गया है। एक बीच में हमारा आ जाता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 को अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इस आंसर से आपके रिलेट नहीं करता है, इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे आर्टिकल 18 का लिख लेते हैं। अनुच्छेद 18 का लिख लेते हैं। अनुच्छेद 18 का अगर आप बात करने चलते हैं तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है कि आज से कोई ठाकुर साहब नहीं, महाराजा धीराज नहीं। लेकिन इस आर्टिकल में भी आप पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य शक्ति मतलब सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर फलाने, अगर आपने शिक्षा को प्राप्त कर लिया, PhD होल्डर हो गए, तो इसके बाद सेना के क्षेत्र में ब्रिगेडियर साहब आ गए भाई, मेजर जनरल साहब आ गए भाई। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहाँ पे हमने किसका बात किया, उपाधियों के अंत करने का बात किया, उपाधियों का अंत किया जाएगा। लेकिन क्या उपाधियों का अंत हो गया, तो हम कहेंगे कि नहीं, उपाधियों का पूर्णतः अंत नहीं हुआ। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं। इसी प्रकार से आप कहेंगे कि भाई आप कोई और भी आर्टिकल बता दीजिए, तो यहीं पे मैं आपको बताते चलूं कि आर्टिकल जो हमारा 19 है, अनुच्छेद 19, ये आपको प्रदान करता है स्वतंत्रता। ये आपको क्या प्रदान करता है, स्वतंत्रता। लेकिन इस स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। इस स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है भाई, सीमित करने का अधिकार भी सरकार के पास है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा स्वतंत्रता हमको मिला, लेकिन बाद में आप उसको अन्य प्रकार के प्रावधानों को ला करके अगर सीमित कर रहे हैं, इसका मतलब आपने हमको जो अधिकार दिया वो आप दूसरे हाथ से छीन रहे हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि सीधे सीधे हम लोग आर्टिकल 21 पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं भाई, आर्टिकल 21 पे हम लोगों को बात कर लेना चाहिए। यहाँ पे अनुच्छेद 21, यहाँ पे क्या चर्चा किया हुआ है भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन आगे इसी में अपवाद स्वरूप इसी आर्टिकल में लिख दिया गया कि संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को भी सीमित अथवा कम किया जा सकता है। क्या लिख दिया गया भाई, कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा,
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। खैर, इसके लिए एक केस आया था वर्ष 1978 में, और उस केस में ये हुआ कि नहीं भाई, आप लोग किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको अगर वंचित करते हैं तो यह न्यायालय के अधीन मामला आ जाएगा। न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। पहले से इसमें लिखा हुआ था कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा संसद कोई इस तरह का कदम उठाती है तो इसमें जुडिशियल रिव्यू न्यायालय नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे 1978 का जो केस आया था उसमें कहा गया कि नहीं, इस तरह का केस, इस तरह के केस में न्यायिक पुनरावलोकन हो सकेगा। सबसे पहला केस तो 1950 में आया था, लेकिन एके गोपालन केस, लेकिन उस केस में कहा गया कि नहीं, क्या बोलते हैं कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन जो केस 1978 में आया उस केस में कहा गया कि आप ये कर सकते हैं। मेनका गांधी वाद आया था, मेनका गांधी, मेरे याद नहीं आ रहा था, अभी एक बैग से रिकॉल हुआ। तो मेनका गांधी वाद 1978 में कहा गया कि नहीं, इस तरह के कार्यों का भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकेगा, पुनरावलोकन किया जा सकेगा। तो अभी तक आप आंसर लिखने के लिए एकदम एलिजिबल हो चुके होंगे, आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ चुका होगा कि आपको स्वतंत्रताएं एक हाथ से दी जा रही हैं और दूसरे हाथ से उनको वापस भी ले लिया जा रहा है। अपवाद स्वरूप बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सभी आर्टिकल्स आपसे जो भी बात कर रहे हैं ये निरपेक्ष या एब्सोल्यूट आपको नहीं दिख रहे हैं। एब्सोल्यूट एक ही आर्टिकल इस बीच में आपको दिखेगा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है भाई? छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है। ठीक है, छुआछूत का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता जिसको वर्ड बोलते हैं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसमें नहीं कहा गया है कि किसी भी हालत में आपके साथ छुआछूत किया जाएगा, कभी भी आप छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का आर्टिकल हुआ? अनुच्छेद 17, ये निरपेक्ष प्रकार का आर्टिकल हुआ। कैसा? निरपेक्ष प्रकार का हुआ, अर्थात एब्सोल्यूट हुआ, इसका कोई विकल्प या अपवाद नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर क्या मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है? क्या जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हुए संविधान के द्वारा, क्या ये मूल अधिकार गलत हैं? क्योंकि ये अधिकार तो आपने बताया कि भाई एक हाथ से दिए जा रहे हैं और दूसरे हाथ से छीन लिए जा रहे हैं। तो इसका उत्तर यही होगा कि बिल्कुल नहीं, ये मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं, जैसे आप पाएंगे कि आपके राष्ट्रपति, किसी देश का कोई राष्ट्रपति हो और उसको अगर जेल में डाल दिया जाए या पुलिस जब मन तब उसको समन करके बुला के बैठाने लगे, तो आपके राष्ट्राध्यक्ष की ही इज्जत नहीं है तो आपके राष्ट्र की क्या इज्जत रह जाएगी। उसी प्रकार से आर्टिकल 15 में आप देखेंगे कि महिलाओं बच्चों को शिक्षा के लिए, मतलब महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा छूट दे करके रखा हुआ है, उनका कट ऑफ कम करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों भाई? एक तो बेचारी महिलाओं को कॉलेज जाने नहीं दिया जाता है हमारे समाज के द्वारा। अब कॉलेज गई भी तो उनका कट ऑफ इतना हाई फाई रखिएगा तो वो कहाँ से कॉलेज जा पाएंगी, महिलाओं को शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगा, इसलिए ये भी बेहतर। अब इसमें देखेंगे सरकारी नियोजन में तो हमारे बहुत से समुदाय ऐसे थे जो कि बहुत पीछे रह चुके थे। ठीक है, मान के चलिए कि एक दौड़ का आयोजन कराया गया इस ग्राउंड में और यहाँ तक पहुँचना है, ये बिंदु तक, तब आपको प्राइज मिलेगा, और एक लोग को आप यहाँ खड़ा करें, एक को यहाँ और एक को यहाँ, तो ये वाला व्यक्ति तो सीधी सी बात है ना कि रेस को हार जाएगा। तो हम
SC ST को आरक्षण देके क्या कर रहे हैं सरकारी नियोजन में, इस व्यक्ति को तो पीछे ला नहीं सकते हो, तो इसको भाई यहाँ कर दो ताकि साथ में दोनों दौड़े, तब दौड़ अच्छी हो सकेगी, तो ये भी बेहतर। आर्टिकल 18 में आप देखेंगे, अब मान के चलिए उपाधियों का तो अंत हुआ, ठाकुर साहब, राजा धीराज, इस तरह की उपाधियां सही थी भी नहीं, लेकिन आप पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, अब मान लीजिए कि मैं PhD होल्डर हूं या आपने PhD कर लिया, आप MPhil कर लिए, D.Litt कर लिए, इसके बाद भी आपको कुछ विशेष नहीं कहा जा रहा है, तो आपके शिक्षा का पता कैसे चलेगा। और सेना के स्तर पे जब तक हम लोग उपाधि नहीं देंगे लोगों को, तब तक हमारे सैनिकों का सम्मान किस प्रकार से हो पाएगा। इसलिए ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 19 को आप देखेंगे, स्वतंत्रता अगर आपको हम दे दें तो उस स्वतंत्रता का क्या आप असीमित उपयोग करेंगे। मान के चलिए कि प्रेस की स्वतंत्रता है, तो क्या प्रेस वाले संसद भवन में या फिर कोई गुप्त मीटिंग हो रहा है वहां जाके आपको मीटिंग दिखाने लगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने या चाइना के खिलाफ कोई बातें हो रही हों और उन बातों को ये जाके लाइव टेलीकास्ट कर दें, तो स्वतंत्रता का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें अपने अपने स्तर पे ठीक है, हमें बस ये जानना है कि हाँ भाई हमारे मूल अधिकारों को दिया जाता है, लेकिन उनको एक प्रकार से नियंत्रित भी करके रखा जाता है, ये हमको समझना है, ये याद करना है। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वापस लेना या अधिकारों को कम करना, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। क्या है? हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये सॉरी, अच्छे से लिख देता हूं, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा संविधान इतने लंबे समय तक नहीं टिका हुआ रहता। तो यही हमारा आज का सीरीज था। आज के सीरीज पे बहुत अच्छे और डिटेल में हमने चर्चा कर लिया है, एकदम शॉर्ट नोट्स भी बना लिया है। आप लोगों को मन करे तो स्क्रीनशॉट भी इसका कर लेंगे भाई, मैं तो हटा हुआ ही हूँ पीछे करके। इसके बाद हम लोग आगे क्या भी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में बौद्ध धर्म का क्या असर दिखता है, क्या भारतीय संविधान उधार की थैली है, भानुमति का पिटारा है, या भारतीय संविधान में जिस जिस तरह के भी फैक्ट्स होंगे या जिस जिस तरह के भी थॉट्स होंगे, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग पाएंगे कि संविधान हमको बहुत आसान भाषा में आ रहा है। तो संविधान के इस मंथन सीरीज का ये पहला वीडियो था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो में इतना प्यार दीजिए हमें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए इस तरह के अन्य प्रकार के वीडियोज को हम लाते रहें, दूसरे सब्जेक्ट से भी और पॉलिटी से भी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।